नाम है साक्षी झा और आज हम आ गइल बानी पश्चिम चंपारण के बेतिया। भोजपुरी पे मत जाइएगा, काहे कि हमारा कार्यक्रम आता है लिट्टी पर चर्चा। तो आज जिस जगह पर हम हैं वहाँ पर आपको सेकवा लिट्टी तो नहीं, लेकिन आपको छनेवा लिट्टी ज़रूर मिलेगा। और बिहार वालों की खासियत है ना कि जिस चीज़ में सत्तू पड़ जाता है ना, वो हमारे लिए लिट्टी होता है। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है, देखिए इसको हम लोग घुगनी बोलते हैं, मतलब मूढ़ी घुगनी साथ में खाते हैं और ये बड़ा फेमस है बिहार में। इसी के साथ यहाँ पर आपको समोसा और ये पकौड़ा भी नज़र आ रहा होगा और बिहार वाले इसको बड़ा चाव से खाते हैं। कहा है कि हम लिट्टी पर चर्चा करने आए हैं, तो चलिए लोगों से थोड़ा बात भी करें, लेकिन थोड़ा आपको पश्चिम चंपारण के बारे में बता दें। अभी हम जहाँ पर मौजूद है ये है बेतिया। ये वही बेतिया है जो एक समय में बेतिया राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो चलिए यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। काहे कि देखिए बेतिया से ना नेपाल का भी बॉर्डर सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर सटा हुआ है, तो यहाँ के लोगों में थोड़ा वहाँ का भी झलक देखने को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष महतो। क्या माहौल यहाँ पर लग रहा है? चुनावी माहौल? चुनावी तो बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है? यहाँ तो बीजेपी का है। बीजेपी का चल रहा है बहुत बढ़िया। अच्छा, कितनी देर तक आप ये दुकान खोल के रखते हैं? काहे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, बड़ा सन्नाटा है यहाँ पर। 4 बजे भोर से लेकर के 9 बजे रात तक खुलता है दुकान। 9 बजे रात तक इस एरिया में? जी। कोई डर नहीं लगता? ना ना, कोई डर नहीं है। अब पहले लगता था? ना, कुछ नहीं। पहले भी नहीं लगता था, अब बेतिया वाले को डर नहीं लगता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, डर नहीं। कब से बेच रहे हैं कचौड़ी? वो अभी तो 28 साल हो गया हमारे दुकान है यहाँ। 28 साल हो गए? जी। ठीक है। अच्छा, काहे लग रहा है बीजेपी का माहौल है? बहुत बढ़िया यहाँ माहौल है उनका। काम अच्छा लगा? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पांडे है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? यहाँ तो सबके मन में है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ऐसा कहा है? ग्रांटेड है। ग्रांटेड है? ग्रांटेड। अदर धर्म वाले भी कहते हैं ये 10,000 रुपये वाला जो कमाल है ना, हाँ। अदर धर्म वाले औरतें भी कहती हैं कि हम बीजेपी जीतेगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ ये तो पे गारंटी दे दिए खुद ही। यहाँ पे कंफर्म नहीं है। अगर बीजेपी से कोई दूसरा कोई नया युवक आएगा हाँ। तब गारंटी है, इसके पहले कोई गारंटी नहीं। लीजिए, कह रहे कि गारंटी तो नहीं है। नवयुवक में अनुभव की कमी होती है। अनुभव वाला व्यक्ति जो काम करेगा वो अनुभव ही नहीं करेगा। तेजस्वी यादव सीएम फेस है और दूसरा नीतीश कुमार। हम तो वही रहे थे, तो हमने लौटे में मैंने वोट दिया। हाँ, कहीं वोट दिया तो लोग कहो तू लालू को दे बाबा, दूसरा में कहा दे, हम लालू में दे। अच्छा। हाँ। सब बोल देते हैं इसीलिए? हाँ, नहीं बोलेंगे तब? हमने को लौटे में देते रहे सब। तब भी अब काहे? लालू यादव बहुत पसंद है कि उनका काम बहुत पसंद है? काम पसंद है, इन्हीं को काम पसंद नहीं है। अच्छा, क्या काम ज्यादा पसंद है आपको? दारू घर घर बेच रहा था। क्या चच्चा, क्या लग रहा है इस बार? क्या माहौल है? हम लोग फूल छाप को वोट देते हैं। अच्छा, हम बाबू साहब जात के हैं, हम लोग बदलने वाले नहीं है, फूल छाप को देंगे। फिर देखिए अभी तो हम जाति की बात नहीं की। ना मैंने हम बाना में जादू जी लोग पंडित जी लोग लमटना के छोड़ के तो दी ना दी, तो हम फूल छाप को काहे नहीं दी? ना अब पंडित जी दे दे फूल छाप को तो मानो जाए ना, क्या हो सको। हाँ। उ जब दिए तो काहे काम ना निमन लागेला का? उनकर काम यह बाजे इंदिरा गांधी के खानदान के आदमी बड़े लोग पंडित जी लोग, तो पंडित जी के वोट दी है। अच्छा। जादू जी लोग तो दबे कर लमटे, हम लोग फूल छाप हैं। अच्छा, काहे काम अच्छा लग रहा है कि शुरू से दे रहे हैं हम फूल छाप के वोट। काम अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि खाली वोटे दे रहे हैं? नहीं, काम भी अच्छा लग रहा है। अभी पैसा मिला है हम लोग का, हनु। अच्छा, 10,000? हाँ, 10,000 रुपया। इसमें कोनो सा आदमी नहीं मिला होगा। किसान के नहीं मिला। किसान के नहीं, 10,000 से वो क्या मतलब है? यहाँ बड़ा किसानी सेवा है। किसान ये बड़ा किसान के यदि मतलब है, 10,000 से क्या हो जाएगा? 10,000 दे के वोट किने है। नीतीश अपने बुढ़ा गए तो उसका वोटे न खरीद रहे हैं यहाँ पे। घर से पैसा नहीं दिया है, कोई भी नेता अपने घर से पैसा नहीं देता, पब्लिक का पैसा बांटता है। अपने घर से कोई नीति सरकार थोड़ी दे रहा है, केंद्र का पैसा है, दे रहा है। तो नहीं रहेगा। क्या कह रहे? फूल छाप नहीं रहेगा तो देश की इज्जत नहीं रहेगा। अच्छा, काहे? एकदम सारा खत्म हो जाएगा दुनिया। कैसे आप? फूल छाप ऐसा है कि वो देश उस पर टिका है। सब भाई क्या कह रहे? नहीं, बीजेपी है तो देश है, नहीं तो नहीं रहेगा।
हम लोग फूल छाप देते हैं तो क्या कह रहे हैं? बीजेपी ना रही तो शमशान घाट बन जाये। पहले बीजेपी बा तो मर्द बना तो पहले लोग साड़ी पहन के लड़ रहे हैं पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। पेड़ा की होट ले कब सिलेंडर इतना पाए सरकार बनेगी ना तो सबको रोजगार मिल जाएगा। देखिए कह रहे हैं, अरे सुनिए भैया, कह रहे तेजस्वी की सरकार बनेगी ना तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। नहीं, हम लोग को जो काम दे रहा है, जो काम कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसी को ना हम वोट देंगे। हम लोग को इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हाँ, दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? आजकल के मान कर चलिए, पहले लोग ऐसे छूटा नहीं घूमते थे, लेकिन बीजेपी का सरकार आया तो पूरा लोग घूम रहा है, बेटी बहन सब घूम रही है। कुछ भी नहीं क्या कह रहे कि विकास बीजेपी है? अब क्या कहाँ से थे? अभी बीजेपी प्रतिष्ठित लोग बीजेपी पे जाएगा। डाला था ना, अब 20 साल के अंदर किसान के ऋण नहीं लोग 10,000 रुपया लोग रहा है। किसान के ऋण लोकना चाहिए। कर्ज कितना है, कितना पानी में धान डूबा है, संपत्ति वोट कीना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बीजेपी के, वो अपने पलटू नेता है। कोई वो ललटेन में मुख्यमंत्री, कोई वो बीजेपी में मुख्यमंत्री। मार देता है सब, जो हल्ला करता है फेल है, हार जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा। एकदम हरदम जीता ही के नारा लगाइला नहीं। आप गिनती में पहले बीजेपी का सुपड़ा साफ है चंपारण से, एकदम गारंटेड 101%। कहने वाला कहने दीजिए ना। 5 बीघा हम किसान है। यूरिया सुनिए ना, वोट बड़े बोलता है यूरिया के लिए 1,000 रुपया में 1 बोरा यूरिया मिलता था। उसके ऊपर 3 दिन 4 दिन हम लोग का मजदूरी एब्सेंट होता था। ये क्या बोलेंगे? बीजेपी हमको पैसा ले, हम मांगने गए थे बीजेपी से पैसा। 1 बोरा यूरिया के लिए 1,000 रुपया। बीजेपी का फोटो जिस पे भी आ जाएगा उसका दाम बढ़ जाएगा। बीजेपी यूरिया पे अपना फोटो लगाया, मोदी भारत यूरिया, 1 बोरा 1,000। जो बोरा 200 रुपया मिलने वाला था 1,000 मिला। एगो किसान 5 दिन मजदूरी काज करके लाइन में लग के 5 दिन मजदूरी काज करके नहीं लोग रहा है। किसान क्या मर रहा है? खाली 10,000 लोग रहा है। 10,000 लोग रहा है। किसान मांगने गया था क्या 10,000 रुपया उससे? यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। हमारे यहाँ 500 बीघा आप लोग तो एकदम शांत हो गए। शांति दल है ये बीजेपी। निकला। बीजेपी शांति दल है। वो अपने पलटू राम है। आराम से भैया, आराम से बोलिए। हाँ बोलिए। बीजेपी के वो मुख्यमंत्री है, वो अपने पलटू राम है। कोई लालटेन में, कोई है ना बीजेपी। क्या कह रहे हैं? लालटेन नहीं है, यहाँ सारा किसान मजदूर नौजवान सबका एक ही नारा है कि तेजस्वी सरकार लाना है। तेजस्वी सरकार जो घोषणा की है, 1,500 रुपया पेंशन बोले, वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए, तो नीतीश जी 1100 किए हैं। 500 रुपया में तेजस्वी जी का ऐलान है कि हम गैस सिलेंडर देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे। ये तेजस्वी जी का ऐलान है। और एक तरफा चारों तरफ से यही आवाज आ रही है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अब तेजस्वी दारू खोलेंगे नहीं। क्या कहेंगे बाबा? कह दिया है कि तेजस्वी यादव। हम लोग तो मोदी को वोट देंगे, ऐसा ही है। अच्छा बता दीजिए तनी का है। हाँ ऐसा ही है। इधर हम लोग जारी से उसी को वोट देते हैं। हम लोग जारी से उसी को वोट देते हैं। काहे? तो मतलब काम अच्छा लग रहा है कि? हाँ काम अच्छा लग रहा है। अच्छा काम अच्छा लग रहा है। हाँ बाबा को तो काम अच्छा लग रहा है। कोई काम अच्छा नहीं रहा है। लॉलीपॉप के लिए 10,000 रुपया दे दिए हैं। इसके पहले 1 रुपया कभी कोई भी आदमी को मिला हो? आप उनसे बाबा से पूछिए। जे इसके पहले 10 रुपया नीतीश जी दिए थे, इसके पहले दिए थे। अच्छा वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ कितना मिल रहा है? 1100। खुश हैं? हाँ खुश है। हमारी सरकार बनेगी तो 1,500 देंगे, तब उनके डर से 1100 रुपया बढ़ाए हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री करने के लिए। ऐसे तो प्रशांत किशोर भी बोलेंगे कि हम भी वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर अभी कहीं कुछ नहीं ना है। अभी ना को उनका विधायक है, नहीं सत्ता है। अभी तेजस्वी जी के पास तो 75 को विधायक है ना। नंबर 1 पार्टी पिछले विधानसभा में जो चुनाव 2020 में हुई थी, सबसे नंबर 1 पार्टी तेजस्वी जी की थी। क्या नाम है? बिट्टू कुमार। अच्छा क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या बीजेपी ही जीतेगा। काम अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या काम ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्या जी, सब चीज तो अच्छा ही है। जैसे में क्या, सब चीज अच्छा ही, रोड सड़क सब चीज अच्छा ही करते हैं। लेकिन एक बाबा बताए हमको कि सड़क तो पहले से बना हुआ था। कहाँ? तो पहले से तो बीजेपी कितना है, कौन अभी थोड़ी आया, पहले से भी तो था, वही तो बनाया है। अच्छा
हाँ ठीक है। ठीक है। क्या कहेंगे इस बार? इस बार तो बीजेपी ही आएगा। कौन सी क्लास में है पहले बताओ। बीए में है। बीए में? जी। अच्छा, लास्ट ईयर? जी। ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। शिक्षा व्यवस्था पे ठीक है? जी। टीचर सब आते हैं? जी सब आते हैं। अच्छा जी। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार माहौल वही बीजेपी का ही है। अच्छा, तेजस्वी यादव का भी तो नाम सुने ही होंगे ना? जी सुने हैं। कैसे लगते हैं? वो तो हमारे एरिया में अभी तो उनका कोई वोट नहीं है। अच्छा, लगते कैसे, उनका भाषण कैसा लगता है? उनका भाषण क्या लगा, 9वीं फेल है, वो क्या भाषण करेंगे? अच्छा। हाँ, उनका क्या भाषण लगेगा? अच्छा, उनके पिताजी सब चीज लूट ठीक है ठीक है ठीक। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यहाँ से जीता तो बीजेपी है। अभी हाल फिलहाल में जो बाढ़ आया हुआ है उसको लेकर निदान करना चाहिए भी भारतीय जनता पार्टी को। केवल जातिवाद करने से जो नहीं होता है, हाँ बाढ़ का समस्या जो है, बाढ़ को जो है देखना चाहिए कि कैसा हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, इसका निदान करना चाहिए। हाँ, जीत कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक। बेरोजगारी है बिहार के अंदर, बहुत सारा मर्डर हो रहा है, इसको भी ध्यान में देना चाहिए। अच्छा, लेकिन सरकार तो कह रही कि जो घटना घट रही है उसका तुरंत उस पर एक्शन हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल लुका छिपी छुपी वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। देखिए भैया, सब बेतिया में बड़ा मुश्किल से वो सेकुआ लिट्टी की दुकान पर आए हैं और भैया देखिए कैसे चपटा चपटा लिट्टी बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। कितने साल से बेच रहे हैं यहाँ पे लिट्टी? यहाँ पे हम आ रहे हैं 2 साल से। 2 साल से। हम यहाँ पर 35 बरस हो गया। अच्छा, मैं आपको देखिए कि ये 2 टाइप का चटनी दे रही है, क्या हाँ। खरीदते हैं लिट्टी के साथ? चटनी लिट्टी साथ चटनी, चोखा, प्याज, हरा मरचा, ये सब दियाला, अच्छा, सब देते हैं। सब मिलेला। अब बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है अभी? बिहार के राजनीतिक में जो सरकार है वही चल रहा है अभी तो। आगे भी वही चलेगा कि बदलेंगे? अब देखिए तो बदलता है कि तो लोग के हाथ में है। अच्छा, क्या भैया आपका क्या मन है? हमारा अभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो हम क्या बताएं। ठीक है ठीक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला पड़ेगा। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल, इस बार ये गांधी की कर्मभूमि रही है। सत्याग्रह का खोज यहीं से हुआ था और ये त्याग और समर्पण की भूमि है। यहाँ पे पिछले 20 सालों से डबल इंजन वोट चोरों की सरकार चल रही है। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती है, छात्रों की सुविधाएं, यहाँ से पीजी और वोकेशनल कोर्स का सेंटर, यहाँ से 200 किलोमीटर हर 6 माह पे छात्र छात्राएं जाती हैं सेंटर परीक्षा देने, उसके लिए कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, वोट चोरी की बात की है, कैसे आपको पता कि वोट चोरी हो रहा है? क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई आपसे अगर पूछ लिया तो? बिल्कुल, एक स्थान पे एक घर में 84 लोग कैसे रह सकते हैं? 84 लोगों का परिवार कैसे रह सकता है? कहाँ है? आपने आंकड़ा देखा, माननीय राहुल गांधी जी ने दिखाया था, जो आइटम बम की बात हो रही थी, उसमें तो सब चीज़ फ्लैश आउट हो चुका था। अच्छा, उसमें तो तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है? बिल्कुल, अब मतलब जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं? संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग ही इस सत्ता को शोषण कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कौन कर रहा है शोषण? जो संविधान में बैठा है, तमाम 20 सालों से जिसकी सरकार चल रही है, काहे बेतिया आपको सड़क पे चलने नहीं दिया जा रहा है? चलने काहे नहीं दिया जाएगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई रोक थोड़ी सकता है। आप तो दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं भैया। नहीं, लोकतंत्र में कोई नहीं रोक सकता। ये आजादी अब कैसे रोक सकती है सरकार? ये आजादी हमारे पूर्वजों ने लड़ के दिया है। हम हाँ। खुद हम स्वतंत्रता सेनानी हमारे पूर्वज रहे हैं। एक भाजपाई बता दीजिए जो इस देश के लिए लड़ा हो, जो काला पानी का सजा काटा हो। आप गूगल कीजिएगा, श्री केदार मणि शुक्ला मेरे पूर्वज हैं, उनका नाम दिखाएगा। एक भाजपाई का बता दीजिए इस बेतिया से, इस चंपारण से, जो काला पानी का सजा काटा हो। अच्छा, एक भाजपाई का हम पूछते हैं, ओपन चैलेंज पूछते हैं। ये सब बात तो ठीक बात है। बेतिया में कितना काम हुआ बताइए? बेतिया में काम तो देख ही रहा है, बेतिया डूबा है। बेतिया आज से 5-6 दिन पहले बारिश हुई, पूरा बेतिया जलमग्न हुआ था। जो मत्स्य विभाग का लगता है कि यहीं पे मछली पालन हो रहा है, सारा चीज़ बेतिया में ही हो रहा है। अब क्या रह गया है बेतिया में? ठीक है। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी किशन श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। क्या माहौल लग रहा है? भैया तो पूरा बखान कर दिए हैं। अरे भैया बखान कर रहे हैं, देखिए चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देना है, वैसे थोड़ी होता है। कथनी कहनी में बहुत अंतर होता है। यहाँ बेतिया विधानसभा और पूरे बिहार में जो एनडीए की सरकार में जो कार्य हुआ है, इन लोगों को सबसे पहले तो ये नहीं पता है कि एक विधायक का क्या कार्य क्षेत्र होता है, एक सांसद का क्या कार्य क्षेत्र होता है, एक मुखिया का, एक नगर निगम के वार्ड पार्षद का, मेयर का क्या कार्य क्षेत्र होता है। अगर कहीं नाली टूटा हुआ है
तो ये कहेंगे कि विधायक जी नाली क्यों नहीं बनवा रहे हैं, सांसद जी नाली क्यों नहीं साफ हाँ, करवा तो रहे हैं। निरीक्षण का काम तो उनका भी है ना, वो आके तो देखिए। बिल्कुल, उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए बांटा गया है, हर विभाग बांटा गया है। जैसे नगर निकाय में अगर नगर निगम में कुछ हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ के दोषी वहाँ के वार्ड पार्षद हैं। वार्ड पार्षद से अगर नहीं होता है तो वहाँ के मेयर हैं। अगर आज यहाँ जल जमाव की स्थिति हुई है तो किसके वजह से ये अच्छा, स्थिति? जल जमाव तो बहुत ठीक बात है, लेकिन बेतिया का कितना विकास हुआ है आप ये बताइए। बिल्कुल बेतिया का विकास हुआ है। क्या? अगर आप समझते हैं कि बस रोड नाला का ही विकास, रोड नाला बनने को ही विकास बोलते हैं, तो हकीकत बात है यहाँ पे वो विकास हुआ है। लेकिन उससे आगे बढ़ के भी ये बेतिया को पहले चंबल बोला जाता था, बोला जाता ये डाकुओं का शहर है। अच्छा, बेतिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी। लेकिन आप खुद महिला हैं, आपसे हम आग्रह करेंगे कि आज आपको जब भी समय मिले, रात्रि के समय आप अकेले 12 बजे कहीं से निकल के कहीं जा सकती हैं। डर नहीं है। कोई डर नहीं है, कोई अपराधी ऐसा नहीं, अगर आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है तो कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो आपको रे तो बोल सके, चाहे जो आपको छू सके। हाँ, इनको तो बड़ा अच्छा काम लग रहा है। हाँ, इनको लगेगा जो यहाँ पे अंधभक्त होते हैं, जो मैं भी पूर्व अंधभक्त रह चुका हूँ, तो मुझे भी पहले लगता था कि बहुत काम हो रहा है, क्योंकि मैं भी लड़ता था, अपने परिवार से लड़ता था कि नहीं काम बहुत अच्छा हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहा है। लेकिन जब स्वाभाविक मुद्दे पे मैंने उतरा, हमने देखा, आज चलिए नौतन विधानसभा मेरा घर पड़ेगा, यहाँ से चलिए खिरिया घाट के जस्ट टपते ही अगर 5 किलोमीटर सही रूट मिल जाएगा, 5 किलोमीटर, अपना जीवन गुलामी लिख दूंगा इनके। 5 किलोमीटर अगर सही रूट दिखा दिया, चैलेंज कर दीजिए। बिल्कुल, चैलेंज एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। आप एक बार इस बेतिया विधानसभा से नौतन विधानसभा होते हुए जाएगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग शराबबंदी के बहुत पक्षधर हैं, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि शराबबंदी लागू ही नहीं है, तो शराबबंदी अगर लागू नहीं है, शराब चलिए तथाकथित तौर पे अगर शराब बिक रही है तो उस पर कानून बना है, उस पर सजा है। ये लोग बोलते हैं शराब तो बिक रहा है तो कानून हटा दीजिए, तो अपराध भी होता है ना, अपराध के लिए कानून बनाया गया। अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है। ठीक बात है, चचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट्स। नो कमेंट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, भैया से मैंने पूछा, हाँ। भैया मेरे एबीपी के भूतपूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं, ये एक चीज़ बताएं कि वोकेशनल कोर्स के लिए मैं यहाँ से बीसी को 8 आवेदन दे चुका हूँ। मैं यहाँ से आचार्य संहिता लग गया, मुझे परमिशन नहीं मिला, लेकिन मैं आश्वासन करता हूँ, यहाँ के छात्र छात्राओं को आश्वासन देता हूँ कि सरकार इस चुनाव के बाद किसी की हो, मैं सेंटर चेंज करवा के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है इस छात्र। पूछिए जरा, इनसे पूछिए कि सेंटर चेंज करवाते हैं, कितना आंदोलन किए हैं ये कि छात्र महाविद्यालय में पढ़ने आए। बस दोषारोपण करते हैं कि महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ, अगर छात्र जाएंगे महाविद्यालय में तो वहाँ पढ़ाई होती है। सेंटर चेंज कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जिले में 52 घंटे का भूख हड़ताल मैंने किया है सेंटर चेंज कराने के लिए ही, ठीक ना। क्या कहेंगे इस पर, क्या माहौल लग रहा है बेतिया में? बेतिया में हाँ? हमको तो लग रहा है कि एनडीए ही आएगा, अच्छा, एनडीए का ही। काम कैसा लगा?